सो तो नीट का एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो चुका है। और नीट का जो अगला दिन होता है ना, पिछले 5 साल से मैं नीट की फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। नीट का अगला दिन मैं हर साल दुखी रहता हूँ, हर साल। ऑल्दो इस साल मेरा रिज़ल्ट पिछले 5 साल के टीचिंग कैरियर का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मेरा इस साल आया है, क्योंकि पहली बार एक स्टूडेंट को जिनको मैंने ही कंप्लीटली पढ़ाया है उनके 701 मार्क्स आए हैं। मतलब 700 प्लस पहली बार किसी मेरे स्टूडेंट के नंबर आए हैं। और बहुत पिछले साल के कंपैरेटिवली या पिछले 4 साल के कंपैरेटिवली इस साल रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा आया है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इस साल प्रोड्यूस कर पाया हूँ मैं अपने टीचिंग कैरियर के। बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं लगता है इस मार्केट में फिट नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं हर साल सोचता हूँ कि जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद मैं उन पे फोकस करूँगा, उन बच्चों पे फोकस करूँगा जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, ना कि जिनका नहीं हुआ है उस पे फोकस नहीं करूँगा। बट हर साल मैं फोकस उस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ। मेरा फोकस उन पे ही जाता है जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन। अब पता नहीं मैं इस मार्केट में फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ कि क्या है। अभी आप देखोगे कि सब लोग अपना अपना झंडा लेके निकलेंगे कोचिंग वाले कि भाई हमने इतने सिलेक्शन करवा दिए, हमने इतने सिलेक्शन करवा दिए। मुझे भी कायदे से झंडा लेके घूमना चाहिए कि जैसे जिनके 701 नंबर आए हैं उनके घर जाऊं, रिएक्शन वीडियो बनाऊं। बट मेरा फोकस उस पर जा ही नहीं पा रहा है यार। अब ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन इस साल मैंने करवाया या उनकी हेल्प की जो 5 साल से ड्रॉप ले रहे थे। 5 साल कहीं पहले ऑफलाइन पढ़ा, फिर ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन भी बैचेस ले लिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन टी शर्ट सबसे पढ़ लिया उन्होंने। 4 महीने पहले तक भी उनका स्कोर 300 400 500 आता था। 5 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी। और 4 महीने के अंदर उनका स्कोर 660 670 तक गया। उसका पूरा क्रेडिट मुझे ही जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टूडेंट ने मेहनत की है, वो तो हर साल कर रहे थे। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ उनके बस की बात नहीं थी ये नीट क्रैक करना, अनलेस और अनटिल मैं उनके में इनपुट ना डालता। ये मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ है वो है, फैक्ट है, वो उनको भी पता है। वो खुद भी आके कैमरे पे आपको बोल देंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना यार, इसमें आप अकेले नहीं कर सकते हो कुछ। कितना क्या कर लोगे। लाखों लोग हैं, उनमें से काफ़ी लोग अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनकी पुश्तों से ही डॉक्टर बनते आए हैं लोग। 4 सदियां निकल गई हैं उनके डॉक्टर्स बनाते बनाते। तो उनसे हम कहाँ टक्कर ले पाएंगे ऐसे। आप अकेले कहाँ से उनसे टक्कर ले पाओगे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है एक टीचर का, एक मेंटर का। बट जिनका भी 5 साल बाद आज जाके नीट का एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उन्होंने आज फाइनली, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई मेरी, उन्होंने भी थैंक यू बोला। अच्छा लगा मतलब सब कुछ कि हाँ यार चलो एक इन लोगों का हो गया कि 5 साल का स्ट्रगल था। फैमिली भी उस चीज़ में लगी हुई थी 5 साल में। क्यों नीट का एग्ज़ाम एक बच्चे का एग्ज़ाम थोड़ा होता है, पूरे फैमिली का एग्ज़ाम हो जाता है यार। सारा कुछ पूरी फैमिली इस पर डिपेंडेंट हो जाती है इस एग्ज़ाम पे। बट मेरा फोकस उन पे नहीं गया, मैं जा ही नहीं पा रहा है उन पे फोकस। मेरा फोकस उन पे गया एक और ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 5 साल से ड्रॉप था, उनका नहीं हुआ, उनको भी मैंने मेंटर किया था। मेरा फोकस उन पे जा रहा है कि यार इनका नहीं हुआ, मेहनत भी की थी, सब कुछ किया था। पेपर देखा जाए तो पेपर इजी बहुत आ गया, लेकिन लेंथी भी आ गया। मतलब एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से, मतलब बायो और केमिस्ट्री में आई थिंक इतना टाइम लग गया कि फिजिक्स करने का टाइम ही नहीं बचा। ऑल्दो सबको पता है कि फिजिक्स भी इजी आई थी, बट टाइम ही नहीं बचा उन लोगों के पास कि फिजिक्स कर पाए। उनको इतना तैयार करके भेजा था। कुछ और भी रीजंस हो गए यार कुछ कुछ लोगों के। तो गर्ल्स का स्पेशली पीरियड्स आ जाना उसी टाइम जब आपका एग्ज़ाम है, उसी टाइम पीरियड्स आ जाना। पीरियड्स करके 3 गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। लिख के दे सकता था कि उनका सिलेक्शन होगा, एटलीस्ट एक कॉलेज तो मिलेगा, चाहे टॉप का नाम मिले, लेकिन कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो उनको मिलेगा। ऐसे उनके मार्क्स आ रहे थे। लेकिन
देखो यार, अभी आपके पास अब 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों में से एक रास्ता आपको चूज करना है। पहला रास्ता, अगर आपका अभी 12th क्लास ही था, अभी तक आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है, फिर तो आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने अभी 12th क्लास में ही थे और अभी ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, या मान लो सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट ड्रॉप ही था, तब आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि एक बार में नहीं निकलता है अनलेस और अनटिल आपके पास बहुत ही अच्छी गाइडेंस, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन देने वाला कोई बंदा हो। अगर आपका भी ये 12th क्लास थी और आपको लगता है कि हाँ भाई आप एक कर सकते हो एग्ज़ाम क्रैक, तो गो अहेड, आज से ही शुरू कर दो, या 10 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू कर दो। लेकिन जल्दी शुरू कर देना, वैसे बैठे मत रह जाना कि अक्टूबर तक, नवंबर तक बैठे रह जा रहे हो, फिर आके 4-5 महीने पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो कि 4 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, 2 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, मेरी वीडियो आके देखोगे। उस दिन का वेट मत करना। अभी आपके पास चांसेस हैं कि आप अभी रैंक ले सकते हो रेदर देन सिलेक्शन। तो जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, उसके बाद लेकिन शुरू कर देना अगर आपने ड्रॉप का मन बना लिया है। दूसरी बात, दूसरा रास्ता ये है, अगर आपके ड्रॉप 2 या 3 से ज़्यादा हो गए हैं तो छोड़ दो यार, प्लीज़ इस दलदल में मत फंसो। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 से ज़्यादा ड्रॉप आपके हो गए हैं और उसके बाद भी आपके अंदर, अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार कर करके इस चीज़ को। अगर आपको ये लग रहा है कि फिर वही बात आ जाएगी ना, फिर इसी साल वापस वही केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक, रोटेशनल मोशन, वो सब पढ़ते रह जाओगे, तो इस चीज़ में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो प्लीज़ इस दलदल में मत फंसो कि सिर्फ इस बेस पे कि हमने पीछे इसमें बहुत टाइम दे दिया है तो अब मैं इससे अलग होऊंगा ही नहीं, होऊंगी नहीं जब तक ये क्रैक नहीं हो जाता। इस सोच से मत चलो यार, इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये कि आप अपनी लाइफ को इतना सस्ता कर दो कि 5 साल, 6 साल, 10 साल इसी में निकाल दो। इतना महंगा एग्ज़ाम नहीं है आपकी ये लाइफ के लिए। मेरा ये बोलने के बाद भी अगर आपका अभी भी मन नहीं हट रहा है, अभी भी आप ड्रॉप लेना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप खुद से डॉक्टर बनना चाहते हो, आपकी फैमिली आप पे सपना नहीं थोप रही है, या आसपास की सोसाइटी आप पे सपना नहीं थोप रही है, तो इन दैट केस अगर आपके 3 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं और फिर भी आपके अंदर इच्छा है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है आपको बेसिकली कि यही, वैसे कुछ 36 ऑप्शन है लेकिन इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और अगर आता ही नहीं है, फिर आप ड्रॉप लो, वो भी लेकिन पार्शियल ड्रॉप लो, फुल ड्रॉप ना लो यार, क्योंकि आपके माइंड को एक अलग डायरेक्शन की अभी नीड है। आपके अंदर की ना जो फ्यूल शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, तो उसको एक अलग डायरेक्शन देने की नीड है। एक पार्शियल ड्रॉप लो और बिना किसी को बताए हुए, ना पेरेंट्स को भी ना बताओ यार, किसी को भी मत बताओ, बिना पेरेंट्स को बताए हुए एक पार्शियल ड्रॉप लो। अभी ये एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम बाकी है, अभी फॉर्म भरने में भी 1 हफ्ता बाकी है। इतना प्यारा एग्जाम है एम्स पैरामेडिकल का। एम्स जैसे कॉलेज में जा सकते हो, अभी भी 2 महीने उसमें एग्जाम में बचे हैं। एम्स जैसे कॉलेज में जा सकते हो, पैरामेडिकल जैसे रेडियोलॉजी जैसे एक टॉप लेवल के पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, जिसको करने के बाद एक तो पहली बात आपके पास एम्स का एक्सपोजर होता है, रिस्पेक्टेड जॉब होती है और 60 से 70 हज़ार की गवर्नमेंट सैलरी होती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो उधर जाके, जो कि आप कर ही लोगे अगर इतने मेहनती हो। आप 4 साल से 5 साल से एक एग्जाम में लगा दिया आपने, तो उधर जाके भी अच्छा कर ही लोगे। तो बेस्ट चीज अभी आपके पास यही है कि एम्स पैरामेडिकल या नर्सिंग पे फोकस करो, और एक बार एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग को अगले 2 महीने में क्रैक करके पहले एक डायरेक्शन पकड़ लो कि हाँ भाई एक चीज तो मुझे मिल गई है। अब एम्स पैरामेडिकल में जाने के बाद एक बार एम्स के अंदर घुस जाओ, पैरामेडिकल में एडमिशन ले लो, उसके बाद भी आपके अंदर इच्छा रहे तो सिलेक्शन लेने के लिए अब तैयारी कर लेना नीट की। अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा या आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे, अदरवाइज एक ही कमरे में बैठे बैठे यार रह जाओगे,
मैं इस टाइम आपके साथ एज ए टीचर बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज ए टीचर बात करने लग जाऊंगा फिर तो मैं ही बोलूंगा कि भाई ड्रॉप ले लो, हो जाएगा, मोटिवेट करने लग जाऊंगा आपको कि भाई करते रहो, हो जाएगा एक ना एक दिन। तो नहीं कह सकता यार, मैं इस टाइम टीचर बन गया तो अलग हो जाएगी बात। इस टाइम मैं एज ए आपका भाई, आपका भैया के तौर पे बात कर रहा हूं। प्लीज इन बातों को समझो। अगर आपका ये पहला ड्रॉप है या आप 12th क्लास में हो फिर तो ड्रॉप लो, क्योंकि ये एग्जाम मांगता है बहुत, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का पहले साल में नहीं एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो अभी पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम हमारे पास है। एम्स जैसे कॉलेज से एक टॉप लेवल मेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हो, तो प्लीज़ अभी एम्स पैरा मेडिकल पे फोकस कर लो। एक हफ्ते का चाहो ब्रेक ले लो। इतना बड़ा एग्ज़ाम पैरा मेडिकल का, इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है जैसे नीट का होता है। उसको ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दिन नहीं था आपका, आपने तैयारी अच्छी की थी लेकिन आपका दिन नहीं था, तो एम्स पैरा मेडिकल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अभी 6 दिन बचे हैं फॉर्म भरने में, तो जाके सबसे पहले एम्स पैरा मेडिकल का फॉर्म भर दो और उस पर फोकस करते हैं यार। पहले मुझे एक बार आपको, अगर आपके 3 से ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं तो पहले मुझे आपको इस जगह से निकालना है, इस दलदल से निकालना है, अदरवाइज फंसते जाओगे और कुछ निकलेगा नहीं इससे। एक बार एम्स पैरामेडिकल में चले जाओ, उसके बाद मैं खुद आके आपको बताऊंगा कि हाँ भाई अब आप एम्स पैरामेडिकल में आ गए हो, अब आपको नीट, अगर आपके अंदर अभी भी इच्छा है एमबीबीएस करने की, तो मैं आपको खुद से पर्सनल लेवल पे डायरेक्शन दे दूंगा। लेकिन अभी प्लीज प्लीज, अगर आपके 3 से ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं तो अभी वापस लोगों के बातों में मत आना। लोग आपको वापस वही सपना बेचने आएंगे कि इस बार हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करो, स्टार्टिंग से करो, हो जाएगा। सब लोग अपना अपना सपना बेचने आएंगे आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको बेचने आएंगे। क्योंकि जब तक आपको बेचेंगे नहीं तब तक बिकेगा कैसे? पूरी मार्केट तो आपको सपना ही बेच रही है ना कि डॉक्टर बन जाओगे तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, काफी लोगों की लाइफ बचा पाओगे। मैंने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं और जब उनसे बातें करता हूं ना तो आपको लग रहा होगा कि भाई एक बार नीट क्रैक हो गया तो बहुत, मतलब एकदम लाइफ चिल हो जाएगी, एकदम कूल हो जाएगी, अलग ही लेवल की बात हो जाएगी। अभी जब उनसे बातें करता हूँ ना मैं, आपके जो सीनियर्स हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज में हैं, तो उनसे अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि भैया आज एक पेशेंट की डेथ हो गई, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थी। तो जब डॉक्टर एक बार बन जाते हो ना तो रोज अपने सामने मौत होता हुआ आप देखते हो कि ये मर गया, आज ये मर गए, आज ये मर गए। नो डाउट काफी लोगों की जान बचती भी है आपके लोगों के करके ही, डॉक्टर्स करके ही ज्यादातर तो जान बचती ही है। 90% केसेस में जान बचाते ही हैं डॉक्टर्स। लेकिन बस आपको वही दिखाया जाता है, वो नहीं दिखाया जाता जो 10% बचा हुआ है, कि रोज हर एक डॉक्टर कितना काफी लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और उनको ही मरते हुए देखता है। इतनी इजी लाइफ नहीं होती है डॉक्टर की कि आपको लगता है डॉक्टर बन गए, व्हाइट कोट पहन लिया, अब कूल सी लाइफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। डॉक्टर की लाइफ एक बहुत ही टफ लाइफ होती है और नीट से बहुत ज्यादा टफ होती है। बिलीव मी, नीट से बहुत ज्यादा टफ होती है। 1000 से ज्यादा डॉक्टर से मैं पर्सनल लेवल पे कनेक्शन में हूं, तो जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं बहुत ही एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो प्लीज जो मैंने बोला है, अगर आपका भी ड्रॉप एक या आप 12th में या एक ही ड्रॉप हुआ है तब ड्रॉप लेने का सोचो और जल्दी से जल्दी उसका स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपने 3 से ज्यादा ड्रॉप ले लिए हैं तो प्लीज पहले एम्स पैरा मेडिकल पे फोकस करो, एम्स का फॉर्म भर दो। आपका भी मन उठ गया होगा, लेकिन प्लीज एम्स का फॉर्म भर दो और एम्स पैरा मेडिकल का फॉर्म भर के, अभी 2 महीने हैं, उस 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक आराम से किया जा सकता है। उस एग्जाम को क्रैक करो और आगे बढ़ो। उसके बाद उधर जाने के बाद पूरी इंडिपेंडेंस आपकी होगी। आप बिना किसी को बताए नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना, एग्जाम अगर आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा फिर एमबीबीएस में शिफ्ट कर लेना भाई। लेकिन ऐसे बैठे मत रहो सालों साल। ठीक बात है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था कि मैं अभी आपको क्या बोलूंगा। क्यों, पहले मैंने सोचा था कि वीडियो बना देता हूं इस पे कि देखो भाई पूरा पेपर जो मैंने पढ़ाया उससे ही आया है, क्योंकि आया है कि भाई इजी पेपर था
तो उसमें मैं क्या ही वीडियो बनाऊं कि भाई देखो पूरा पेपर मेरे पढ़ाई से आया है, ना मुझे किक मिल रही थी उस चीज़ पे कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। अब मुझे क्या अपने आप को प्रूफ करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई ये देखो ये क्वेश्चन मेरे से आया है, दिखा दो मुझे, चलो आप दिखाओ मुझे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि मेरे लेक्चर से बाहर आ गया, चलो बताओ। जो लोग भी देखना चाहते हैं देख के आओ जाओ। ऑर्गेनिक की 3 वीडियो हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की 2 वीडियो हैं, इनऑर्गेनिक की 2 वीडियो हैं, फिजिक्स की देखा हो वीडियो, बताओ कि क्या बाहर आया है उससे, एक भी क्वेश्चन दिखा दो जाओ। उस पर किक ही नहीं मिल रही है मुझे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। भाई एक एजेंडा भी तो होना चाहिए कि हाँ अंदर से किक मिलनी चाहिए। आपको जो भी बोलना है कमेंट सेक्शन मुझे बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जैसा भी आप फील कर रहे हो, आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अभी ये मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी पूछोगे तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी खुश रहो, रिलैक्स रहो, सबसे मेन बात, ठीक है।